बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे टमाटर की चटनी, जो कि नहायत ही आसान है और इसमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती। 2 अदद दरमियानी प्याज लेनी है, जो कि स्लाइस करके काट लेनी है। चॉप टोमेटोज़ हैं, 3 अदद लिए हैं हमने ये, इसको भी बारीक बारीक काट लेना है। यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्चें हैं और पुदीने के पत्ते। साथ साथ मैंने मेंशन भी कर दिया है कि क्वांटिटी क्या है तमाम इंग्रेडिएंट्स की। तो चलते हैं हम अपनी टमाटर की चटनी तैयार करने की तरफ। यहाँ पे हमने 4 खाने के चम्मच जो है सरसों का तेल लिया है। सरसों का तेल बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, इसलिए मैं वही यूज़ करती हूँ। आप कोई से भी तेल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने अपनी प्याज ऐड करने के बाद इसे फ्राई करना है कि इतना फ्राई करें कि जो है ना बस इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, बिल्कुल हमने ब्राउन नहीं करना है। बहुत ही मज़े की और बहुत ही जल्दी से बन जाती है झटपट टमाटर की चटनी, और सबसे ज़्यादा मज़े की ये दालों के साथ अच्छी लगती है। चाहे आप कोई सी भी दाल बनाएं उसमें टमाटर की चटनी ज़रूर हो तो मज़ा आ जाता है। उसके बाद हमने यहाँ पे जो है ना 1 चम्मच जो है ना ज़ीरा ऐड कर लिया है, उसको भी अच्छी तरह हमें फ्राई करना है। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे हमने ऐड किया है आधा चमचा जो है नमक, वो आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपकी मर्ज़ी। आधा चम्मच जो हमने कुटी मिर्चें डालनी हैं और आधा चम्मच से भी कम हमने हल्दी ऐड करनी है और थोड़ी सी काली मिर्चें, तकरीबन आधा चम्मच से हमने काली मिर्चें ऐड करनी है। यहाँ पर तमाम तर मसालों को जो अच्छी तरह फ्राई करना है और बिल्कुल भी हाथ नहीं रोकना है, क्योंकि फिर मसाले लग जाते हैं। तो खैर उसके बाद हमने यहाँ पे जो है 3 से 4 हरी मिर्चें ऐड करनी है और उसको भूनना है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भूनना है और अच्छी तरह के एक जान हो जाए यहाँ पे मसाला। यहाँ पे 2 से 3 दफ़ा पानी ऐड करना है, बस थोड़ा थोड़ा सा, ताकि जो है ना प्याज जो है अच्छी तरह नरम हो जाए, मसाला अच्छी तरह भून जाए। फिर हम इसमें ऐड करेंगे अपने यहाँ पे चॉप किए हुए टमाटर। बस फिर अपने कटे हुए टमाटर डालने के बाद उनको अच्छी तरह भूनना है और ज़रा सा पानी डाल के हमने ढकना ढक देना है, ताकि टमाटरों का पानी भी खूब निकलता है अपना, तो उसी में इतने सॉफ्ट हो जाते हैं। 10 मिनट के बाद आपने ढकना हटाना है और यहाँ पे टमाटर इतने सॉफ्ट हो जाएंगे और इनको अच्छी तरह पकाना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं। बस इतनी देर तक हमने इसकी भुनाई करनी है कि यहाँ इसका पानी जो है ना वो अच्छी तरह खुशक हो जाए। और जब बस पानी खुशक हो जाएगा तो आपने अपना फ्लेम ऑफ़ कर देना है। तो उसके बाद आपने जो पुदीने के पत्ते तोड़े थे वो डालने हैं, इससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है। यहाँ पे हमारी चटनी बन के तैयार हो गई है। बहुत ही ज़बरदस्त चटनी बनती है, मैं तो कहूँगी आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही आसान होती है बनाना। तो काइंडली इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में। अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।